आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुबह असलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 1 और सफ़ा नंबर 10 को खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद इस नज़्म हम से मुतालिक जो मश्क दी गई है उसको हल करेंगे। जल्दी से सफ़ा नंबर 10 खोलते हैं। सबने सफ़ा नंबर 10 खोल लिया? शाबाश। जल्दी से देखें सवाल नंबर 1 कौन सा है। आओ समझें। हमद के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। अल्लाह ताला मेरे तन और मेरी जान का क्या है? मालिक है। शेर में पढ़ा था ना हमने। वेरी गुड। अल्लाह ताला भूले भटकों का रहनुमा है। वेरी गुड। सब अल्लाह ताला के आगे सर झुकाते हैं। ये तो आपको सबसे पहले आता था क्योंकि आपने कल हमद को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और दोहराया है। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। हमद के मुताबिक जुबानी जवाब दें। ज़मीन और आसमान का मालिक कौन है? ये तो सबको पता है। वेरी गुड। ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला की कुदरत किस किस चीज़ से ज़ाहिर है? 3 के नाम बताएं। जल्दी से बताएं। अल्लाह ताला की कुदरत तो हर चीज़ से ज़ाहिर है, लेकिन इनमें से 3 चीज़ों के नाम आप बताएं। कौन कौन से? सूरज, चांद और तारों से। वेरी गुड। मुश्किल में हम किस से मदद मांगते हैं? अल्लाह ताला से। मुराद पाने का क्या मतलब है? मुराद पाने का मतलब है कि अपनी दुआओं का कबूल होना। यानी कि हम जो मुराद करते हैं, हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं और अल्लाह ताला वो हमें दे देता है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने हमारी मुराद पूरी कर दी। ठीक है। अब आगे देखते हैं अल्फाज साजी। सवाल नंबर 3। झैल में दिए गए अल्फाज को अरकान में तोड़ें। जैसे आसमान, आस अलिफ सीन आस, मीम अलिफ नून मान, आसमान। चंद अल्फाज दिए हैं, उनको इसी तरह आपने तोड़ना है। भटके, भेठे भट, काफ बढ़िए के, भट के। इसी तरह आसरा, अलिफ सीन अलग से लिखेंगे और रे अलिफ रा अलग से, आसरा। रहनुमा, रे है अलग से लिखेंगे, नून मीम अलिफ मा अलग से, रहनुमा। कुदरत, कौफ दाल अलग से लिखेंगे, रेते अलग से लिखेंगे, तो क्या बनेगा? कुदरत। ना उम्मीदों, इसमें हम क्या करेंगे? नून अलिफ ना अलग, अलिफ मीम छोटी है, मी अलग और दाल व दो, दाल व नून गुना दो अलग से लिखेंगे, तो क्या बनेगा? ना उम्मीदों। सवाल नंबर 4 देखते हैं। झैल में दिए गए हरूफ की आवाज़ें गौर से सुने और इन्हें मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। अब जिस तरह आपको लफ्ज़ दिए गए थे और आपने उसको तोड़ा था, इसी तरह अब आपको हरूफ दिए गए हैं, आपने उनको जोड़ के लिखना है, जो कि सफ़ा नंबर 11 पर है। जैसे कि अलिफ सीन मीम अलिफ नून, यहाँ पर 5 हरूफ हैं, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आसमान। मीम अलिफ लाम काफ 4 हरूफ हैं, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मालिक। जीम अलिफ नून 3 हरूफ हैं, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जान। कौफ दाल रे ते 4 हरूफ हैं, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कुदरत। सीन नून अलिफ ते बड़ी ये 5 हरूफ हैं, इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सुनाते। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। आओ बात करें। आपकी जमात में नया बच्चा आया है, आप उसके साथ कैसा सलूक करेंगे? जोड़ी में बैठकर बातचीत करें। अब आपने एक दूसरे को बताना है कि अगर आपकी जमात में कोई नया बच्चा आए तो आप उसके साथ किस तरह पेश आएंगे? अच्छे तरीके से पेश आएंगे ना, उससे अपनी जमात के बारे में बताएंगे, उसकी मदद करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना? शाबाश। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। आपस में बातचीत करें और बताएं कि अगर आपका कोई दोस्त या अजीज़ आपसे किसी बात पर नाराज़ हो जाए तो आप उसे कैसे राज़ी करेंगे?
یہ والا سوال آپ نے گھر جا کے اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اگر آپ کا دوست یا عزیز آپ سے کسی بات سے ناراض ہو جائے تو آپ اس کو کیسے منا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کیسے منایا، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے آپ نے اس مشق کو بہت اچھی طریقے سے حل کر لیا ہوگا اور آپ گھر جا کے اس کی دہرائی بھی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔